नमस्कार, न्यूज़ के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। इस समय अरुणाचल प्रदेश में तवांग के पास हुई झड़प, भारत चीन के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प, दोनों तरफ के कई जवान इसमें घायल हो गए हैं। तवांग में भारत चीन के सैनिकों के बीच झड़प की खबरें आ रही हैं। यह घटना 9 दिसंबर की है, अब सामने आई है। बड़ी खबर आप तस्वीरों में देख सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश में भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प की खबर है। यह घटना जो है दोनों पक्षों की ओर से सैनिकों के घायल होने की खबर है। यह घटना तवांग जिले के यंगिस्टे में हुई है। रक्षा मंत्रालय के अनुसार यह घटना 9 दिसंबर 2022 की है, लेकिन अब यह सामने आई है, बड़ी खबर के रूप में यह सामने आई है। आज यह खबर सामने आई है। खबरों के अनुसार तवांग में चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी LAC तक पहुंचने की चाह रख रही थी। चीनी सैनिकों के इस कदम का वहां तैनात भारतीय सैनिकों ने दृढ़ता और ताकत के साथ विरोध किया। इस दौरान दोनों सेनाओं के बीच झड़प भी हुई। इस झड़प में दोनों देशों की सेनाओं के कुछ जवान जख्मी हुए हैं। हालांकि भारत के जवानों ने LAC तक पहुंचने की कोशिश कर रहे चीनी सेनाओं को पीछे धकेल दिया। रक्षा मंत्रालय के अनुसार दोनों देश के सैनिक कुछ ही देर में घटनास्थल से पीछे हट गए। घटना के बाद इंडियन आर्मी के कमांडर और चीनी कमांडर ने निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार फ्लैग मीटिंग की ताकि इलाके में शांति बहाल की जा सके। लेकिन ये चीजें हैं जो देखने में बार बार आती हैं कि चीनी सैनिक भारतीय क्षेत्र में घुसने का प्रयास करते हैं, और अब जो है हमारी भारतीय सेना उन्हें मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हमेशा तत्पर रहती है। और इसका एक नजारा यहां पर भी देखने को मिला है। कुल मिलाकर के यह देखा जा रहा है कि बार बार चीनी सैनिकों द्वारा यह गुस्ताखियां की जाती रही हैं, और इसका मुंहतोड़ जवाब हमारे सैनिक लगातार देते आ रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि यह घटना 9 दिसंबर 2022 को है, लेकिन आज सामने आई है। हालांकि यह गुस्ताखी एक बार नहीं, बार बार यहां की जाती है। बार बार यहां के सैनिक जो हैं, चीन के सैनिक जो हैं, वो भारत की सीमा में घुसने का प्रयास करते हैं। हमारे साथ इस मामले पर चर्चा के लिए राजेश जौहरी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। राजेश जौहरी जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि यह जो स्थितियां हैं भारत और चीन के बीच, लगातार सैनिक जो चीन के सैनिक हैं हमेशा गुस्ताखी करते रहते हैं, लेकिन अब जो है भारतीय सैनिक उन्हें मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं, उन्हें उनकी गुस्ताखी का मजा भी चखा रहे हैं। इसे क्या कहेंगे आप? पहले तो आप ये बताइए कि ये चीन जो है इस तरह की गुस्ताखियां क्यों बार बार करता रहता है? जौहरी साहब, सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि चीन की सोच क्या है भारत के साथ बॉर्डर की, और चीन की सोच क्या है उसके जितने भी पड़ोसी हैं उनके साथ क्या है। चीन एक विस्तारवादी सोच लेकर जन्म हुआ चीन का, और जो कम्युनिस्ट सरकार है उनका एजेंडा था कि पूरी दुनिया में लाल झंडा फहराना चाहिए। तो उस लाल झंडे के पागलपन में, उस लाल झंडे को फहराने के पागलपन में अपने यहाँ इससे पहले भी बहुत बार 62 में जो किया वो तो किया ही है, लेकिन हमारा जो काफी बड़ा हिस्सा जो है कश्मीर का, तिब्बत का, सिक्किम का, अरुणाचल प्रदेश का, आज जो चीन के पास है, जो कि हमारे जो इससे पहले के जो नेतृत्व थे कहीं ना कहीं गड़बड़ियां हुई। लेकिन डोकलाम में जो हुआ, फिर उसके बाद जो अभी रिसेंटली हुआ, और अब जहां भी हो रहा है वहां पर ये हो रहा है कि जैसे ही चीन की सेना अपने ऊपर हमला करती है या वो कोशिश करते हैं घुसने की, तो शुरुआती थोड़े बहुत नुकसान अपना होता है, लेकिन बाद में फिर अपना अपने लोग उनको मार भगाते हैं और अपने लोग लगातार उनसे कन्फ्रंट कर रहे हैं। अब आप एक चीज देखिए कि इससे पहले देवेंद्र जी, जब भी चीन के साथ युद्ध होता था या चीन के बारे में बात होती थी, तो एकदम से भारतीय सेना का मनोबल टूट जाता था, क्योंकि हमारे पास ये खबर है कि उनके पास सैकड़ों सबमरीन है, सैकड़ों फाइटर है, और उनकी सड़कें, सही में उनकी सड़कें पूरी लेह लद्दाख तक उनकी सड़कें और रेललाइन बन चुकी हैं, और हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल ना के बराबर था। पर पिछले 7-8 सालों में जो हुआ है, और जिस तरह से ब्रह्मपुत्र पे 2 बड़े पुल बन गए अरुणाचल तक पहुंचने के लिए, अरुणाचल के बॉर्डर तक पहुंचने के लिए, और जिस तरह से 4 धाम की जो हमारी यात्रा हम जहाँ करते हैं उत्तराखंड में, तो और ज्यादा रोड बन गए हैं, और अब बड़ी से बड़ी गाड़ियां, टैंक, और यहाँ तक की जो तोपे ले जाने वाली गाड़ियां वो भी पहुंच सकती है। तो अब हम
उतनी कमजोर स्थिति में नहीं है जैसे पहले हुआ करते थे। लेकिन चीन की ये मजबूरी है, क्योंकि बहुत सारे चीन के ऐसे एक्सप्रेस है, चाहे हांगकांग का मामला हो, जौहरी साहब एक बात और चीन के बारे में जानी उसमें जाती है और देखी जाती है कि चाहे वियतनाम से तेल निकालने का हो, जौहरी साहब एक बात और सदस्य बन गया और कई सदस्य बनने की वजह से वो जो है जो भी इस तरह की नापा करते थे करता है, पर कहीं ना कहीं ये मान के चलिए आपकी चीन अब वो काम नहीं कर पाएगा जिस तरह से वो पहले करता आ रहा था। और हमने पेंगोंग झील के मामले में परिस्थितियों में क्या बदला हुआ है कि जो पहले करता आ रहा था वो अब नहीं करेगा। लेकिन सैनिक जो है जौहरी साहब जैसा कि आप कह रहे हैं, सफल तो नहीं हो पाएगा। जौहरी साहब आप जैसा कह रहे हैं, जैसा कि कह रहे हैं, और ऐसी उम्मीद है। जौहरी साहब तक मेरी आवाज साफ नहीं पहुंच पा रही है, तो जी जौहरी साहब सवाल यहाँ पर यह है कि जैसे आप कह रहे हैं कि जैसा पहले चीन करता था वैसा अब नहीं कर पाएगा, लेकिन उसकी आदतें तो ऐसी ही हैं। जी हम आपके पास आएंगे जौहरी साहब, लेकिन हमारे साथ इस समय रक्षा विशेषज्ञ ललन सिंह जी भी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में ललन सिंह जी। जैसा कि अभी खबर आ रही है, हालांकि घटना पुरानी है लेकिन खबर अभी है, और अभी है तो भारत के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि चीनी सैनिक भारतीय सीमा में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे थे और उसे हमारे भारतीय जवानों ने बड़ी ही मुस्तैदी के साथ उन्हें पीछे धकेल दिया। ये एक भारत के लिए एक बहुत बड़ी अच्छी बात है, ये कहेंगे आप। जैसे कि जौहरी साहब अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि हमारा मनोबल बढ़ा हुआ है, हमारे सैनिकों का मनोबल बढ़ा हुआ है, पहले जैसी स्थिति नहीं है। तो पहले जैसी स्थिति और अब जैसी स्थिति में क्या अंतर है ललन सिंह जी? पहले तो मैं ये बता दूं कि ये 9 तारीख दिसंबर की बात है और तवांग जो 17,000 फीट की ऊंचाई पे है वहां पे ये जो विस्तारवाद चीन है जो अपने साजिशों से पुराना इसका इतिहास रहा है, उसने कोशिश किया है घुसपैठ की, और ये अतिक्रमण जो था वो बहुत सोची समझी रणनीति थी। लेकिन 300 जवानों को चीन का हमारे भारतीय सेना ने उसको धकेल के 17,000 फीट में वापस कर दिया। मैं पहले ये कहना चाहता हूँ कि भारत और चीन का जो ये झड़प हुआ है ये बहुत छोटी मोटी रणनीति के ऊपर नहीं हुई है, लेकिन जैसे वो अपने विस्तारवाद पे अपने प्लानिंग से काम कर रहे थे, हमारी भारतीय जो फौज है और इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस है वो पूरी तौर पे चौकस थी। और यही कारण है कि उस तवांग का जो इलाका है जो कि 17,000 फीट के ऊंचाई पे है, उसके ऊपर भी इन्होंने 300 चीनी सैनिकों को पीछे धकेल दिया। मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि ये टॉप सीक्रेट है, लेकिन बहुत से जवान इसमें हमारे घायल हुए, जिसमें 6 सैनिकों का अभी लगातार उनका इलाज चल रहा है, और उनके भी कम से कम मैं बताना चाहता हूं कि उनके हमारे से 4 गुना ज्यादा लोग घायल हुए हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं 2017 में 75 दिनों तक दोनों सेनाओं के बीच में इस तरह की डिस्टर्बेंस हुई थी, और एक बार हमारे असम राइफल्स के ऊपर भी इन्होंने बहुत जबरदस्त एक दबाव बनाने की कोशिश की थी। कारण क्या था? चीन सड़क बनाने नहीं देता, अपने सड़क को बनाता है, अपने बंकर और अपने एयरपोर्ट को लगातार रिपेयर और उसको एस्टेब्लिश कर रहा है। लेकिन 2020 में जो गलवान में टकराव हुआ, उसके बाद हमारी जो भारतीय सेना है, जो जौहरी साहब कह रहे हैं वो बहुत सही है कि हमारा जो सेना का मनोबल है वो पूरी तौर पे कायम है, और हम ऊंचाइयों के ऊपर अपने हाई एल्टीट्यूड पे अपने टैंक, अपने तोप और अपने उन जवानों से जो हाई एल्टीट्यूड के स्किलफुल हैं, उनके साथ हम पूरी तौर पे मुस्तैद हैं। और यही कारण है कि झड़प में हमारे 6 जवान जरूर घायल हुए हैं, लेकिन हमने 9 तारीख को उनके 300 लोगों को कुशवाहा जी हमने वापस कर दिया है। ये हमारी सबसे बड़ी बहादुरी है, लेकिन ये बहुत खतरनाक सोची समझी रणनीति है, और अब हमें बहुत ज्यादा अलर्ट। आज आपको पता है काबुल के अंदर चाइनीज होटल के अंदर एक आत्मघाती हमला हुआ है, जिसके अंदर काफी विदेशी लोग ठहरे हुए थे, और अंदर जाके फायरिंग हुई है। तो चीन जो है वो हमारे ऊपर किसी भी तरह का दबाव बनाकर और अपने विस्तारवाद की जो सोच है उसको कायम रखना चाहता है। जी आपने सही कहा कि विस्तारवाद की नीति को वो कायम रखना चाहता है, और विस्तारवाद की नीति के चलते ही जो उसके सैनिक हैं बार बार इस तरह की हिमाकत करते हैं और भारतीय जो क्षेत्र है उसमें प्रवेश करने की कोशिश करते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय कानून है। हम वरिष्ठ पत्रकार जौहरी जी के पास आएंगे और जानना चाहेंगे कि आखिर अंतर्राष्ट्रीय कानून जो बने हैं सीमा से संबंधित, उनका क्या होगा।
ये बार बार कर रहा है और हमारे सैनिक मजबूर होकर लड़ाई के लिए इस तरह से उसे पीछे धकेलने के लिए जद्दोजहद करते हैं। तो ये बार बार होता आ रहा है। हालांकि किसी भी क्षेत्र की, किसी भी देश के सीमा में किसी भी देश को यह अधिकार नहीं है कि उसकी संप्रभुता और अखंडता छोड़ते गए, तो जैसे जैसे हम छोड़ते जाते हैं वैसे वैसे उसकी विस्तारवाद की जो नीति है वो और मजबूत हो जाती है। कमजोर को हर आदमी दबाना चाहता है। बिल्कुल। तो हमने अपनी कमजोरी दिखाई, जगह छोड़ के, और चीन उसमें ही आगे बढ़ता चला गया। अभी 70 सालों में, 60 सालों में जो कुछ हुआ है उसको, उसमें चीन का जो मोरल है बहुत हाई हो गया। चीन ने अपने आप को पैसे, भारत को भी उसके सीमा में क्यों नहीं प्रवेश कर लेना चाहिए? हमारे सैनिक क्यों नहीं? कुशवाहा जी एक बात कहना चाहता हूँ जी। चीन ने दोबारा गलवान वाली गलती फिर कर दिया। अब ये एक्सेप्टेबल तो नहीं है। और आपने जो ये कहा, मैं ये पहले कह दूं कि चीनी सेना के जो मंसूबे थे उसमें भारतीय सेना ने और अर्धसैनिक बल आईटीबीपी ने उसमें पानी फेर दिया। लेकिन मैं ये भी बताना चाहता हूं कि आपने जो कहा, जो डेलिबरेट अटैक होते हैं उसके कुछ सिस्टम और नीति नियम है जो जेनेवा के अंदर एक्सेप्ट किया गया है सभी दुनिया की महाशक्तियों के द्वारा। लेकिन जो चीन है वो अचानक ऐसा नहीं किया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2 दिनों से अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर पे लगातार फायरिंग और गोलाबारी हो रही है जी। काबुल के अंदर होटल के अंदर चीन है, चीन के होटल के ऊपर आत्मघाती हमले हुए जी। इधर चीन जो है वो लगातार अमेरिका से ताइवान के मामले में दबाव में है। और ये भी बताना चाहता हूं कि 10 वारशिप के द्वारा जो अमेरिका है वो चीन के ऊपर पूरी तौर से घेराबंदी 3 दिन पहले से करना शुरू कर दिया है जी। अब चीन का जो सोच है वो एक अलग भारत के ऊपर भी दबाव बनाने की है, जिससे कि भारत अमेरिका क्वाड इसके अंदर इनके साथ न हो। मैं ये कहना चाहता हूं उनके 30 सैनिक घायल हुए हैं, हमारे 6 सैनिक जिनकी इलाज गुवाहाटी में हो रही है जी। आप मान के चलिए कि अब इनके ऊपर दबाव, आपने सही कहा कि अगर वो हमारे अंदर आ सकते हैं तो हम भी आक्रामक होकर, चाहे वो डेलिबरेट हो या हैसी वार की सोच हो, हमें भी इस तरह का एक्शन करना पड़ेगा, क्योंकि डिफेंसिव होना बहुत सही नहीं हो सकता। और 17,000 हाइट के ऊपर जो त्वांग का इलाका है वो एक टीले के जैसा है जिसके तीनों तरफ पूरी बर्फबारी हो रही है। और उन्होंने त्वांग में बहुत प्लानिंग से ये काम किया है। लेकिन बहुत अच्छी बात है कि हमारी जो तैयारी थी, वो हमारी जो सूचना तंत्र थी, घुसपैठ को एकदम मौके पे ही उन्होंने पकड़ लिया और 300 लोगों को, जो मान के चलिए कि कम से कम 2 बटालियन और 2 रेजिमेंट की उनकी स्ट्रेंथ थी, उसको पीछे खदेड़ दिया। तो सरकार अब इस बात की पता करेगी, फ्लैग मीटिंग शुरू हो चुके हैं कि झड़प का कारण क्या था, तो वो फ्लैग मीटिंग के बाद पता चलेगा। लेकिन यहाँ आपने कहा वो बहुत सही है कि अब हमें भी आक्रामक होना पड़ेगा और अरुणाचल के इस एलएसी के ऊपर अपना दबाव बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि अरुणाचल को वो भारत का इलाका नहीं मानते, ये उनकी सोच है। और उसी कारण से त्वांग के अंदर उन्होंने भारतीय पोस्ट को हटाने की कोशिश की है। और भारतीय बॉर्डर आउटपोस्ट को हटाने का मंशा जो था वो बहुत ही खतरनाक था। लेकिन 1962 नहीं है, ये आज का भारत 2020 में एक झटका दे चुका है गलवान के अंदर, और इसको चीन समझ रहा है जी। बिल्कुल। एक सवाल और अंतिम सवाल हम करना चाहेंगे राजेश जौहरी जी से आपसे कि 1962 के युद्ध में चीन ने अक्साई चीन वाले हिस्से पर कब्जा कर लिया था, हम उसे ले नहीं पा रहे हैं। तो क्या इस तरह की अगर जो हिमाकत करता है और इसी को आधार बना करके हम उस पर अटैक करके नहीं ले सकते क्या? कहां कमजोर पड़ेंगे जी? जरा जल्दी से, क्योंकि समय समाप्ति की। हमेशा 1962 की, जब भी हम 1962 के इतिहास को पढ़ते हैं तो हमें हमेशा हार का दिखाया जाता है कि यहाँ हार गए, वहां हार गए, यहाँ से 33 कोर के लोग भाग गए, 3 कोर के लोग हेडक्वार्टर छोड़ के भाग गए। लेकिन वलोंग सेक्टर में जो लड़ाई थी, जो 6 कुमाऊं ने लड़ी थी, उसके बारे में कोई बात नहीं करता। उसके बारे में जो हमारे इतिहासकार नहीं बताते हैं कि वलोंग सेक्टर में क्या हुआ था।
आपको हम बता देते हैं देखो जी, वलोंग सेक्टर में अपनी सेना के 6 कमाओं की तरह से लोगों ने पूरी चीनी सेना को हरा दिया था। और आज वलोंग का नाम जो वलोंग के कारण हमारे कॉलर ऊपर हो जाते हैं। तो ऐसा है कि जैसा वलोंग सेक्टर वालों ने किया था वैसा आज भारत हर सेक्टर में है। आज भारत वो स्थिति नहीं, नरेंद्र सिंह जी सही कह रहे हैं, ये 2020 और 22 का भारत है, ये वैसा भारत 62 का भारत नहीं है। हर सेक्टर वलोंग सेक्टर दिखेगा चाइना को। एक बात ये है। दूसरी बात ये है कि कहीं ना कहीं जो मैकमोहन लाइन के बारे में भी जो गड़बड़ अंग्रेजों ने की और हमारी लीडरशिप ने उसको माना और चाइना ने नहीं माना, हमने उसकी रिस्पेक्ट करी और उन्होंने नहीं करी। कहीं ना कहीं लीडरशिप की प्रॉब्लम तो अपने देश में है, जिस कारण से आज ये परेशानी हमारे सर पे है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों मेहमानों का, आप आए और इतने गंभीर मुद्दे पर चर्चा किया। तो कुल मिलाकर के देखा जा रहा है कि चीन बार बार हिमाकत करता है, चीन बार बार ऐसी हरकतें करता है कि वो भारतीय सीमा में, भारतीय परिक्षेत्र में, भारतीय क्षेत्र में घुसने का प्रयास करता है। और आज हमारे सैनिक इतने मुस्तैद हैं कि उन्हें उन्हीं की भाषा में जवाब देते हुए बाहर खदेड़ देते हैं। लेकिन इस पर भी चीन को शर्म नहीं आती और इस तरह से कायराना हरकत लगातार करता रहता है। ऐसे में भारत सरकार को चाहिए कि अब जो जमीन उसके हिस्से में है, उसने जबरिया कब्जा लिया है, उस पर उसी की भाषा में जवाब देते हुए उस पर कब्जा कर लिया जाए। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।